प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज की बात हम लोग शुरू करेंगे 1 सितंबर 2024 से स्टार्ट। धीरे धीरे एक एक दिन करके उच्चतर न्यायिक सेवा हो या आप लोगों की जो बहुत बेसब्री से इंतज़ार करने वाली वैकेंसी हैं उस परीक्षाओं के लिए एक एक दिन कम ही हो रहा है। लेकिन आज की वीडियो में ज़्यादा जिज्ञासा आपको इस बात की ज़रूर रहेगी, स्वाभाविक तौर पर होगी, कि जो 4 सितंबर को ये माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई है, उसका रिजल्ट क्या आता है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि माननीय न्यायमूर्ति गणों को ये न्यूज़ तो पता चली ही होगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि रिजल्ट कमीशन ने डिक्लेयर किया, 2 लोगों को चुना, 2 लोगों को बाहर किया इत्यादि। बच्चे भी जो बाहर हुए वो बहुत आहत हुए। उनके इस विषादपूर्ण स्थिति में पूरे तन मन धन का तो सवाल नहीं उठता यहाँ से डायरेक्ट, लेकिन तन मन से जो हम कह सकते हैं शब्दों से, उसके अनुरूप मैं स्पष्ट शब्दों में बगैर लाग लिपेट के जो भी मुझे कानूनी समझ है, माननीय लोक सेवा आयोग के द्वारा 2 बच्चियों का, 2 अधिवक्ता बहनों का चुना जाना अवैध नहीं है, लेकिन इन 2 बच्चों का बाहर किया जाना वैध भी नहीं है। अब बड़ी फंसी गाड़ी। कोई अधिवक्ता साथी, कोई सिविल जज जूनियर डिवीज़न, चाहे अधिवक्ता बहन हो या बंधु, काहे छोड़ेगा भाई। आजकल सरकारी नौकरी का ज़माना है, ऊपर से तो जज की नौकरी है, कोई खिलवाड़। जैसे हम देखते रहते हैं, अब तो ज़िंदगी में इतना लंबा समय अनुभव गया है, तो जो नायब दरोगा की तैयारी कर रहा है, दरोगा भर्ती में, जैसे पुलिस भर्ती चल रहा था, वहाँ भी जोश खरोश है, वहाँ भी अपने आप को तूरम खां है। ऐसे प्राइमरी के टीचर के लिए कोई परेशान है, ना ही मिल रहा है, उसकी अपनी लॉबी है, उसका भी अपना एक ग्रुप है। ऐसे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जुड़े हुए लोगों की तैयारी करने वालों का अपना ग्रुप है। यानी हर ग्रुप में जिस भी मकसद से तैयारी की जा रही है या करवाई जा रही है, उस ग्रुप में जितने लोग शामिल हैं, उस ग्रुप में उनका जितना प्रत्यक्ष हित जुड़ता है, उसमें एक चीज़ हर ग्रुप में कॉमन है, अहम ब्रह्मास्मि, माने हम सबसे ऊपर हैं। हालांकि यह उस अर्थ में नहीं जैसे दर्शन में है, नहीं, वहाँ सुपीरियर का बोध, अपने आप को यह दिखाना कि हमको हल्के में मत लीजिए, हम पुलिस, हमारे पास वर्दी है। अगर पुलिस रेगुलेशन पढ़ेंगे कायदे से, नियमावली, ये जो पैरा में चीज़ें दी गई हैं, उसका व्यवहारिक पक्ष ट्रेनिंग में आईपीएस अफसरों को बताया जाता है, और ट्रेनिंग उनकी हमेशा चलती रहती है, अनवरत। मतलब वो तो 1.5 साल वो तो चलते ही चलता, उनके ड्यूरेशन पीरियड इन जॉब भी चलता रहता है। यही हाल जिला कलेक्टर लोगों का है, यही हाल एसडीएम साहब लोगों का है। ये लोग जब इन पदों पर जाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, प्राप्त कर लेते हैं पद, तो भी इनकी समय समय पर ट्रेनिंग हुआ करती है, मीटिंग्स में जाना हुआ रहता है। क्या ये सब ट्रेनिंग्स उस विशेष विभाग में पद प्राप्त करने के बाद विशिष्ट अनुभव से नहीं भरता होगा? क्या इन सारे अनुभवों से वो जुडिशियल ऑफिसर जो पूर्व में चयनित हो चुके हैं 18 में, 15 में, 16 में, क्या अनुभवहीन होंगे? आपको सबको पता है। इसीलिए हम आपसे कल वाले वीडियो में, जो कि 20 मिनट का था, साफ शब्दों में कहा कि आप लोग अधीर नहीं होंगे। और एक बात के लिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, अपना आभार भी तुरंत तत्काल प्रेषित करता हूं कि आप लोगों ने कल के वीडियो को खूब प्रसारित किया। मुझे पता चला आप सभी अधिवक्ता साथियों का, दिल से सब्सक्राइब करने वाले नए अधिवक्ता साथियों का भी हृदय से बहुत बहुत आभार है। आप लोगों का एक ऐसा सहयोग है जो आपको खुद इल्म शायद ना हो, लेकिन हमारे लिए
वो प्लस पॉइंट का इस मामले में ज़रूर हस्ताक्षर आपका होता है कि हमने काम सही किया है। हमें अपने कॉम्प्लीमेंट के लिए जो एक स्वाभाविक तौर पर, जैसे बारिश हुई तो वातावरण गीला हो जाएगा, मिट्टी गीली हो जाएगी, एक स्वाभाविक पक्ष होता है किसी भी घटना का, किसी भी प्रयास का, किसी भी तथ्य का। तो वैसे हम यहाँ से जो प्रयास करते हैं कि आप स्टडी पीरियड में अगर आप तैयारी कर रहे हैं और जुडिशरी की कर रहे हैं, या एचजेएस या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, एडीपीओ, लीगल एडवाइज़र, जुडिशरी में आना चाहते हैं एक लफ्ज़ में, तो आप लोगों को सूचना महत्वपूर्ण है। उस पद विभाग में जाने के लिए जो डिसिप्लिन्ड हैं, जो अनुभव के लिए आप सीनियर से सीख देंगे, या जो सीनियर आपको चाहकर भी नहीं बता पाएगा, वो अभी से कैसे पता चले और उसके हिसाब से आप अपने आप को कैसे वेल प्रिपेयर करें। हमारी भी यही कोशिश होती है। यही जैसे कल के वीडियो पर हमने रिस्ट्रिक्टली आप लोगों से कहा कि कोई प्रतिक्रिया देने से बचेंगे, इसका बड़ा सापेक्ष असर पड़ा। किसी भी मीडिया वाले ने, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, कहीं भी ये न्यूज़ प्रकाशित नहीं हुई जिसमें आप लोगों के बयान से ही मीडिया वालों को हवाबाजी मिल जाती है। मीडिया वाले ला के क्षेत्र में बिल्कुल नील हैं। वो कितने बड़े एडिटर हों, उनको ला का नॉलेज बिल्कुल नहीं है। इसलिए ला संबंधित जब न्यूज़ वो एडिट करें या मूवी बना लें या कुछ भी करें, तो वो ला में लैकुना नहीं करते, पूरा विस्फोटक त्रुटि करते हैं। जाली एलएलबी में अगर आप कायदे से देखें तो जिस चीज़ की वो ट्रायल करवा रहे हैं, वो ट्रायल वहाँ होती है। मतलब उल्टा सीधा, उनको इतना नहीं मालूम क्या इसका अर्थ हो सकता है, लेकिन है, मूवी है, चल रही है। एक्टिंग मेन होता है उसमें। जो शुक्ला जी हैं, जो जज के रोल में हैं, वो कोई भी रोल कर देते हैं महाराज, तो मूवी हिटे होनी है। बहुत ही मतलब जन्मजात कलाकार। आप लोग कमेंट कीजिएगा, शुक्ला जी का पूरा नाम मैं भूल गया हूँ। वो जो जाली एलएलबी में जज की भूमिका में है, उनका पूरा नाम क्या है बताइएगा। हालांकि ये कंपटीशन का विषय नहीं है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। अभिनेता अच्छे हैं और बहुत ही अच्छा रोल करते हैं। जहाँ भी उनको रोल मिल जाए, जिस रूप में जमा देते हैं। मैंने कई पिक्चर्स उनकी देखी हैं। तो इसलिए हम आप सभी से कहेंगे, अपने जो इस अध्ययन में आप गतिमान हैं, हर दिन हर वक्त आदमी पढ़ता ही नहीं, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंटियल, थोड़ा सा रिलैक्स मोड में चला गया, या मान लीजिए कहीं चला ही गया, अपने रिलेशन में चला गया, कोई आवश्यक काम पड़ गया, 2 दिन पढ़ाई नहीं हो पाई, तो उस 2 दिन की कमी को पाटने के लिए जो पीछे छूटा है उसका रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है। और ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर सितंबर लास्ट तक वैकेंसी गजट कर दी, अगर सितंबर लास्ट तक एपीओ की वैकेंसी गजट कर दी, जे के बारे में थोड़ा भी मैं थम के बोलूँगा, क्योंकि मेरी पूरी निगाह, मैं जे पे बोलूँगा पक्का 4 के बाद। मुझे अभी आशंका है कि ये मैटर कहीं सुप्रीम कोर्ट तक न रगड़ाए, क्योंकि जिस तरीके से अन्यायकारी घटनाएं घट रही हैं, उसमें मैं किसी संस्था या न्यायालय में महामहिम या माइलॉर्ड के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि जो घटनाएं हैं वो विषादपूर्ण हैं, वो बिल्कुल मन में व्यग्रता पैदा करती हैं, बेमतलब का स्ट्रेस डालती हैं। उसमें एक अधिवक्ता साथी हैं जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न के पद पे चयनित थे, अभय जी। मैं तो व्यक्तिगत उनको नहीं जानता, उनके बारे में हमने सुना कि उस बच्चे ने शायद झारखंड में अपनी कोई जॉब छोड़कर तब यहाँ ज्वाइन किया है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अब तो बच्चे का वो हाल कर दिया। अच्छा, आज फिर एक सवाल पूछ रहा हूँ हिंदी में। एपीओ की तैयारी आप लोग जम के कीजिए, बहुत अच्छा पेपर होना चाहिए। एक मुहावरा आज फिर, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इसका अर्थ बताना है, कमेंट करके बताना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ऐसे उस बच्चे के नियुक्ति के संदर्भ में हो गया। ऐसी स्थिति कैसे कमीशन, मतलब अधिकारियों को जूं तक नहीं रेंगता। हमें, मैं असल में बताऊं, मैं पूरे घटनाक्रम में यही नहीं, जब अखिलेश जी की सरकार थी, अनिल यादव जी यहाँ के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, और उनके चलते जब वो रिजर्वेशन वाला मसला पूरा दंगे फसाद का कारण बन गया, तो मेरे समझ में ना आए इस कमीशन को कानूनी राय देता कौन है, किस आधार पे ये हाई कोर्ट में जाके खंभ ठोंकता है और बार बार हारता है।
मतलब कैसे लोगों को सरकार नियुक्त कर देती है कि जाके कमीशन की विधिक समस्याओं को सुलझाओ। माननीय उच्च न्यायालय के तत्वावधान में अगर कोई भी वाद लंबित है, विचाराधीन है, या नया वाद किया जाता है, कोई नया केस करता है कोई अभ्यर्थी, कोई संस्था, कोई व्यक्ति, तो उससे निपट सके। ये बात इंटरेस्टिंग है। जीवन में जिस अर्थ में आदमी ये सब चीज़ें झेलता है, वो आदमी, आप जानते हैं वो जो जूरिस्प्रूडेंस में आप एक चैप्टर पढ़ते हैं लीगल लायबिलिटी, विधिक व्यक्तित्व, उसमें ये संस्था भी स्टेट का दर्जा रखती है। लोक सेवा आयोग आपका विश्वविद्यालय रखता है। वो केस ला बताइएगा अगर बच्चे हमारा वीडियो सुन रहे हैं, इसी बहाने थोड़ा आपकी जीके और नॉलेज टेस्ट हो। किसमें कहा गया कि आपका जो विश्वविद्यालय है वो एक स्टेट का दर्जा रखता है। स्टेट का दर्जे के बारे में विश्वविद्यालय के संदर्भ में या लोक सेवा आयोग के संदर्भ में अगर आपके पास केस ला हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। ये जरूरी है, क्योंकि बातों को सुनिए लेकिन कोरिलेट करते चलिए। जैसे अगर एक पुरानी मूवी आई थी, मैं आपको नाम बोल रहा हूं, पुरानी वाली दुश्मन करके, हाँ, उसमें जज साहब, एक ट्रक ड्राइवर का सीन है और वो एक्सीडेंट कर देता है। जिसका एक्सीडेंट कर देता है उसकी 2 बेटियां शादी करने लायक होती हैं। जजमेंट में उस व्यक्ति को जो एक्सीडेंट करता है, सजा ये नहीं सुझाई जाती है कि जाकर के सजा भोगो, कठोर कारावास। उल्टे जिम्मेदारी दी जाती है कि जो जिम्मेदारी उस व्यक्ति की थी एज ए पिता, एज ए पति के तौर पर, तो पति की तो जिम्मेदारी नहीं दी गई, लेकिन पिता की जिम्मेदारी जो उन बच्चियों पर आन पड़ी उनके अचानक गुजर जाने से एक्सीडेंट में, उसको करने के लिए जिम्मेवारी दी गई। मतलब हम बात कर रहे हैं सामुदायिक सेवा वाला जो पनिशमेंट आपके बीएनएस में घुसाया गया है, आप उसका देखिए कैसे मूवी में एक बेहतर अनुप्रयोग देखने को मिलता है। ये मूवी आप देखना, इसमें आर्डर होता है कि वो जाकर के, बल्कि उसके परिवार वाले उसको पसंद नहीं करते, धीरे धीरे करके वो रिश्ता बना ले जाता है और सबकी उन शादियाँ वगैरह जो भी जिम्मेदारी थी वो करता है। तो ये जो कोई मूवी देख रहे हैं या कहीं इंसिडेंट में जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, अब जैसे आप बताएं हायर जुडिशरी के सिलेबस में मोटर व्हीकल एक्ट, मतलब कोई एक्ट बाकी नहीं है। नेगोशिएबल की जानकारी होनी चाहिए आपको, वुमेन वायलेंस पे पूरा अच्छी जानकारी होनी चाहिए, किस पदस्थ अधिकारी का क्या रोल है। आप अगर मान लीजिए खाली बैठे हैं कचहरी में, थोड़ा स्पेशल कोर्ट घूम लिया कीजिए, पास्को घूम लीजिए, SC ST घूम लीजिए, करप्शन में चले जाइए, कोई वहाँ जाने से रोकता थोड़ा है। और आप तो वकील साहब लोग हैं, आप बहस को सुनिए। अगर संजोग से बहस हो रही हो कोर्ट में, तो बहस में तथ्य का पता लगाइए, किस मुद्दे पे, किस सेक्शन पे बहस चल रही है, किस टॉपिक पर है ये मोड़। और अगर आप प्रैक्टिशनर से ही हैं तो उस चीज़ को जो आप ट्रायल में प्रत्यक्ष देखते हैं उसको भी यूटिलाइज कीजिए अपनी स्टडी में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आने जाने आया राम गया राम नहीं, वहाँ केवल जुगाड़ में इतना ना रहे कि हमेशा पैसा। नो, नॉलेज का डेवलपमेंट होना चाहिए। और ये कैसे होता है? व्यवहारिक घटनाओं को कोरिलेट कर पाना, उसको परफेक्शन के साथ याद रखना, गपोड़ वैसे नहीं कि बस हल्का फुल्का याद रहना, एकदम क्लियर कट। मैं 3 वीडियो पहले आपसे समझाया क्या ट्रस्ट, इक्विटी, SRA, माइनर एक्ट जो ऑलरेडी यूपी हायर जुडिशरी के पुराने सिलेबस में 5 थे, क्या उसकी विधिवत तैयारी इतनी है जितना आप नॉर्मली IPC के बारे में सोच लेते हैं, जितना आप नॉर्मली आप अपने उस मेजर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच लेते हैं? अगर नहीं है तो यही तो तैयारी का विषय है। मैंने अपने टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए अधिवक्ता बहनों को रिकमेंड किया कि रेगुलेशंस के साथ जो लोकल एक्ट हैं उनमें विशिष्टता पाने के लिए आप कैसे प्रयास करेंगे अधिवक्ता साथियों को। उन चीज़ों पर एक जुगातन, एक सटीक दिशा में, लंबे प्रोसेस में कई दिन खपेंगे, काम करने का समय है। ये चीज़ अगर आप मान लीजिए इस वैकेंसी में आप अप्लाई करने को पा गए हैं, हायर माननीय उच्च न्यायालय ने आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया है, आप देने जा रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर फीलिंग से आ रही है कि इतने बड़े सिलेबस को टेक ओवर कर पाना मुश्किल है, और अगर आपके पास चांस है बाय द वे,
तो आप अगर अगली वैकेंसी के बारे में भी सोच रहे हैं तो गुनाह नहीं कर रहे, क्योंकि ये जितना बड़ा सिलेबस है, अगर ईमानदारी से प्रीलिम्स और मेंस करवाया गया तो यकीन से कह रहा हूँ ये सिलेबस ऐसा नहीं है कि नॉन इफर्टेबल है। ये मतलब इसको इस कवर ही नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन समय तो चाहिए और वो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता। मैं कई बार कह चुका हूँ कि पूरे संगीता में, पूरे बेयर एक्ट में से 2 सेक्शन पढ़ाकर और अगले सेक्शन पे आपका भी गला रहता, आप भी महामूर्ख, और वो तो जो रितबा रहा है वो तो रोते रहा है। ऐसे नहीं होता। कानून इसलिए आपके सिलेबस में नहीं रखा है कि आप कंपटीशन क्रैक करके आ जाएं बस कुर्सी पर। उससे जुड़े मसले जब आपके सामने आएंगे तो जजमेंटवा कैसे लिखेंगे भाई? हैं? प्रक्रिया पता भी है। हर एक्ट में जो माइनर एक्ट हैं जो जोड़े गए हैं 36, आप देखना गौर से, प्रक्रियात्मक बहुत जगह जगह अंतर है। सेम बाय सेम ट्रायल, सेशन ट्रायल, क्रिमिनल ट्रायल नहीं चलता, वो उनकी अपनी विशिष्टताएं हैं। स्पेशल मजिस्ट्रेट देखिएगा तो वैसे एकदम नॉर्मली समन वारंट जो सीआरपीसी में बिल्कुल हूबहू नहीं फॉलो होता, या कोई ऐसी लॉ है जो सिविल सूट को प्रोटेक्ट करती है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले लें, फैमिली कोर्ट में अगर मान लीजिए सक्सेशन का कोई मैटर है, मान लीजिए मेंटेनेंस का कोई मैटर है, दत्तक का कोई मैटर है, या आप किसी की किराएदारी में ले लीजिए, ये सब कैसे प्रकृति के मामले हैं? हैं तो लोकल, लेकिन कैसे मामले हैं भाई? सिविल सूट जिसमें अधिकार की बात आ जाए, लाइबिलिटी की बात आ जाए, पद प्रतिष्ठा की बात आ जाए, ये कोई भी एक्ट का हो सकता है भाई। हाँ, क्राइम वहाँ होता है जहाँ थोड़ा प्रोटेक्शन या स्पेशलाइजेशन होता है लॉ में, लेकिन नेचर क्राइम का होता है। जैसे नेगोशिएबल में गांजा पी रहे हैं, गांजा लेके जा रहे हैं ट्रक में एक झोरे में भर के, अब बताइए ऑफेंस है कि नहीं है? 3 किलो गांजा बरामद हुआ। अब ये जो नार्कोटिक्स वगैरह जो आप पढ़ रहे हैं, इसका प्रायोगिक सच भी जानते हैं कि बस आपका वो लाइव क्लास में आकर के बस मूर्ख बना के निकल लिया। अब आप और नीचे कमेंट मारे जा रहे हैं कि बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया उनका नहीं, अपना देखो, वो तो तुम्हें रेते जा रहा, लेकिन तुम कहां हो? इतना आसान नहीं है। इसीलिए चाहे छोटी संहिता हो, छोटा एक्ट हो जिसमें केवल जैसे वुमेन, मुस्लिम वुमेन्स जो डाइवोर्स प्रोटेक्शन एक्ट है, अब उसमें छोटे से सेक्शन में डाउरी है, लेकिन सवाल बनेगा क्या उसको पढ़ने के लिए छोटे होने का मतलब बस वैसे ही नहीं। कानून में उतने सिफत से चीज़ें लिखी गई हैं जिसको पढ़ने के लिए आप जब जुटेंगे तो पहले पेज से लेकर और आखिरी अनुसूची के आभार तक इतने ब्रांचेज होते हैं कि अगर आप कानून समझते हैं, पढ़ने का सलीका जानते हैं, तो आप एक ही बेयर एक्ट में छुट्टी नहीं पाएंगे, अच्छा खासा समय देना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि ये जो परीक्षा है इसकी अनिश्चित डेट है, द्रुत गति से करवाएगा क्या होगा, वैसे भी कुछ नहीं होगा, आप इस भ्रम में ना रहें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सब कवर करके हम निकाल लेंगे, बड़े तीरम खां हैं, हम ऐसे कोचर से जुड़ गए हैं जो हमको पढ़ा देता है जल्दी जल्दी, पढ़ लीजिए, आप ही का रिजल्ट, यहीं लिख के मौजूद हूँ मैं, आप ही का रिजल्ट सबसे पहले निगेटिव जाएगा। इससे तो बड़े वो लड़के हैं जो नए पे गए ही नहीं, पुराने के मास्टर हो गए। ताज्जुब नहीं वो मेंस लिख के फाइनल हो जाएं। हम क्यों शुरू से जोर दे रहे हैं कि ये परीक्षा अगर प्रारंभिक होती है यूपी हायर जुडिशरी की, तो उसमें इतना मौका अब की बार जरूर रहेगा, पहली बार है। लचर जैसे आप लोगों ने देखा, बदले हुए 9 एक्ट के साथ 20 क्वेश्चन रखे गए थे ना आपको। जीएस वाले की बात कर रहा हूँ, जूनियर डिवीजन सिविल जज 2022 प्रीलिम्स एग्जाम, जो जीएस का पेपर 150 क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें 17 या 20 क्वेश्चन ही तो केवल पूछे गए थे, 9 जो एक्टवा जोड़ा गया था। तो इसका मतलब उसका कोई रोल ही नहीं है। हमारे पास हमारी सीरीज से जुड़े हुए ऐसे 3 बच्चे थे जिनका 20 का 20 सही था और बिल्कुल नया एक्ट था। तो ऐसे ये जितना भारी एक्ट 36 जोड़ दिया है, इसको सॉल्व ही नहीं आएगा, ऐसा कैसे मान लिया भाई?
कम से कम वो मेजर ला, जैसे कुछ गिना दे रहा हूँ, अगर आप नहीं कुछ पढ़ सकते तो इतना पे ध्यान दीजिए। नंबर 1 पास्को, नंबर 2 मनी लॉन्ड्रिंग, नंबर 3 नेगोशिएबल। हालांकि नेगोशिएबल का केवल एक सिंगल सेक्शन 138, बस इतना। और उसके बाद आप देखेंगे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हद मोटर व्हीकल, लेकिन ये उस इंपॉर्टेंट के दायरे में नहीं। वुमेन वायलेंस, आपको 100% दिव्यांगता पे आधार पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, जो माता पिता के मेंटेनेंस पर खूब केस हो रहे हैं, जिसपे एडीजे ही फैसले दे रहा है, उससे रिलेटेड सवाल आपसे निश्चित टकराएंगे। ना पढ़ पाइए पूरा, कोई नहीं पढ़ पाएगा पूरा, जो पढ़ने जाएगा भी उसको भी मुक्की खानी है। और उसके चक्कर में मत फंसना कि कोई एक्सेप्शनल आ गया, इतने ब्रॉड सिलेबस में भी 90 लेके चला आया, उसकी बराबरी नहीं करनी है। आपको केवल प्री क्वालिफाई करना है, यानी आप मिनिमम अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो 70 नंबर 65 से 70 नंबर पाने की कोशिश करें। ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 60 से 67 नंबर पाने की कोशिश करें। एससी कैंडिडेट हैं तो 55 से 60 नंबर पाने की कोशिश करें। मैं किसी भी अधिवक्ता साथी को ये नहीं कहूँगा केवल 45 नंबर के लिए प्रयास करें, नहीं, ये प्रीलिम्स है और आपको आना है सिर्फ मैक्सिमम 1700 लड़कों में। जो 4500 लड़के प्रीलिम्स देने जाएंगे उसमें केवल 1700 लड़के मेंस लिखेंगे। ऐसे ही नियर अबाउट जो 35 से 38,000 40,000 के आसपास जूनियर डिवीजन का फार्म पड़ेगा, उसमें से सिर्फ 218 का 10 गुना, यानी लगभग 2000 या 2100 या हद 2200 लड़के मेंस लिखेंगे। हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं इस समय वर्तमान में, जो नए करते हैं उनकी छोड़िए, जो वर्तमान में हैं, मैं पूर्णतया आश्वस्त हूँ, वो सारे कैंडिडेट ने हमारे चैनल सब्सक्राइब किए हैं जिनका फाइनल इस सेशन में, चाहे अपने स्टेट में चाहे अनदर स्टेट में, कहीं ना कहीं लिख के रखें, फाइनल सिलेक्शन वो पा जाएगा। और कोई सुने हमें चाहे ना सुने, क्या फर्क पड़ता है, हमें भीड़ तो वैसे भी नहीं बहुत मायने समझ में आती ना। तो इसलिए ये जो है टाइम जा रहा है, उस टाइम में इन्हीं सब चीज़ों पे, जिस पे हम आपको आज चर्चा किए कि कैसे ये समय आपका फुलफिल हो, कैसे अपने आप को व्यवस्थित रखें कंपटीशन के लिए। 4 तारीख को जो घटेगा वो तो पता चलेगा। बिहार सरकार में सक्रियता बढ़ी है, लगातार मेंस के रिजल्ट आउट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जल्दी से जल्दी इंटरव्यू करवा के दिसंबर के पहले ये प्रोबेबिलिटी है कि नई HJS 101% बिहार और नई जूनियर डिवीज़न, नई जूनियर डिवीज़न नहीं, नई APO निश्चित आपको मिल सकती है। फिर से सुनिए, बिहार हायर जुडिशरी नई और बिहार APO नई निश्चित दिसंबर तक मिल सकती है। उस पर बिहार सरकार पूरे एड़ी से चोटी का जोर लगाए हुई है। ऐसे कह सकते हैं कि जितने हिंदी भाषी राज्य हैं, सबसे ज़्यादा अगर द्रुत गति से कहीं काम हो रहा है तो बिहार सरकार। अगले साल विधानसभा चुनाव है, इसीलिए बाकी तो आप सब जानते ही हैं। तो आज की बातें सब यहीं तक, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, इसमें आस्वादन का भाव नहीं बल्कि सुनकर प्रेरित होना है, सार्थक प्रयास करना है। हम जो उससे सीरीज आज की डेट में यानी 1 सितंबर को हम लगभग समझ जाइए 2:45 बज रहे हैं। अब आज के डेट में 7 बजे मुझे पहला टेस्ट BNS पर ऑर्गेनाइज़ करना है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, अगर मैं कर सका तो रात के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम हो पाया, और अगर किन्हीं परिस्थितियों से टालना पड़ा तो वो भी बताऊंगा। मैं देख रहा हूँ कि जो भी उस पर सवाल बन रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग हैं और बहुत मज़ेदार हैं। मतलब उस सीरीज़ से जुड़ने के बाद मुझे खुद ये एहसास हो रहा है कि पढ़ने और पढ़ाने में कितना फ़र्क होता है। मैं ऐसे समझाऊँ आपको, आप सहमत होंगे, पढ़ाने के लिए आप लोगों से 10 गुना अधिक पढ़ना पड़ता है, तब जाके आप तक हम पहुंचा पाते हैं सही ढंग से। और जो बिना पढ़े पढ़ाने की कोशिश करेगा वो निश्चित तौर पर आपको केवल और केवल मूर्ख बनाएगा। और आप शायद अपने मन मस्तिष्क में उतने डेवलप होते नहीं, उतना अनुभव होता नहीं, तो ये जान भी नहीं पाते कि आपको मूर्ख बना के चला गया। ये तब समझ पाते हैं जब अच्छा खासा एज गंवा देते हैं या कई जगह कोचिंग में पैसा बहा देते हैं। इन सब चीज़ों पर ध्यान रखें और सतर्क रहें बिल्कुल।
अपने इस तीनों नए एक्ट पर दोनों स्तर की तैयारी करें। मैं अपने उन सारी अधिवक्ता बहनों और बंधुओं को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने प्रेफरेंस दिया है कि सर भले नई संहिता है, मुझे आप पर भरोसा है और आप जो 7 तारीख से मेंस की सीरीज शुरू कर रहे हैं, हम उसी से पहले जुड़ना चाहेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो हफ्ते में एक टेस्ट देने के लिए भी उससे ज़्यादा समय मांग रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल प्रोवाइड है, लेकिन ध्यान रखना कॉपी नहीं करना भाई। जो आंसर राइटिंग करें अपने के साथ बेईमानी ना करें। इस एज पर आकर पैसे पेमेंट करके उसके बाद ये हरकत बिल्कुल शोभा नहीं देती। ऐसे ही प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज जो मैं अपने हाथ से बनाता हूँ उसको यूं ही किसी को शेयर कदापि न करें, आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। आज जानते हैं हर तीसरा सदस्य मार्केटिंग में है। ये ला का फील्ड भी मार्केटिंग से अछूता नहीं है। मैं तो 2 साल से कम 20 ऐसे अधिवक्ता बहनों को जानता हूँ। बंधु एक नहीं आया, बहनें आई जिनका एक सूत्रीय कार्यक्रम था। कोचिंग वाली की वो क्या कहते हैं, सहायिका, उनकी ड्यूटी लगी है कि इधर उधर से जुगाड़ करो। ऐसे ऐसे कोचर हैं, क्या कर सकते हैं। तो आप सभी लोग, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ 4 तारीख की जो अपडेट है वो जैसी होगी मैं बताऊँगा। आप लोग निश्चिंतता के साथ पढ़ाई करें, अपने अप्रोच को, विधि को पढ़ने का अप्रोच बदलें और उसमें कलम कापी उठाएं और इन सावधानियों पर इस प्रकार के बहुमुखी दृष्टिकोण को अपनाते हुए अपने अध्ययन को गतिमान करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, सीरीज, क्लासेस, मेंस प्री की, किसी भी मीडियम का व्यक्ति हो, हिंदी हो या इंग्लिश, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर गौर से सुन लें, 7705090393। इस पर व्हाट्सअप मैसेज होता है, कॉलिंग नहीं होती। आप व्हाट्सअप करेंगे तो हम कॉन्टैक्ट नंबर आपको देंगे और अगर बात जमेगी तो आप सीरीज से जुड़ सकते हैं। यह भी क्लियर इसी यूट्यूब वीडियो से कह देता हूँ, मैंने आज तक के रिकॉर्ड में 2 साल की क्वेरी करने के प्रोसेस में एक ऐसा मात्र दिन था जो करीब 7 महीने पुराना है, जिसमें मैंने केवल 7 कॉपी चेक की थी। वो सॉरी, अधिकतम 7 कॉपी, नहीं तो 5, 4, 3, 2, 1, मतलब जो कॉपी चेक होगी उस पर मिनिमम मेरा आधे घंटे समय जाता है। इसलिए मैं बहुत इनकम कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं जो समझ पाता हूँ उसके संदर्भ में जब तक पूरा नहीं दूंगा, वो आप उसको ले पाएँ या ना ले पाएँ आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे जितना समझ आती है वो मैं पूरा देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इन सब बातों का ख्याल रखते हुए अगर जुड़ने की इच्छा है तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। एक बार नंबर पुनः ध्यान से सुन लें, 7705090393। अगर आप मेरे चैनल पर आज ही आए हैं, बिल्कुल नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सीरियस अधिवक्ता साथी, बंधु या बहन, किसी भी स्टेट के जुडिशरी की तैयारी कर रही हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, चाहे यहाँ यूपी का या किसी अनदर स्टेट का, वो बच्चा हमारे इस चैनल से जुड़ सकता है, हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा जो सहयोग होगा एज ए स्टूडेंट लाइफ, एडवोकेट हाई कोर्ट और बार का मेंबर, डिस्ट्रिक्ट बार का मेंबर होने के बावजूद मैं इतना ही कहूँगा कि एक समग्र तैयारी ही, चाहे छोटी सफलता हो एज ए लीगल एडवाइज़र, JLO, चाहे बड़ी सफलता हो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, वो सारे में अपने सिलेबस के अनुसार जिसका जितना है एक समग्र तैयारी मांगता है, स्थिर चित्त से एक अनवरत प्रयास मांगता है। वो आप करेंगे, निश्चित सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आज की बात पूरी। अपने सभी अधिवक्ता बहनों और बंधुओं को अधीर न होने, धीरज बनाए रखने, स्थिर चित्त से तैयारी करने की अपेक्षा रखते हुए और इस प्रचंड भ्रष्टाचार के युग में, रिश्वतखोरी के युग में अपने आप को संयत रखते हुए इस भ्रष्ट समाज में भ्रष्टाचार की ओर ना बढ़ने के लिए आत्मबल पैदा करने की आकांक्षा की अपील करते हुए आज का वीडियो पूरा करता हूँ। कल फिर मिलूँगा। जय सिया राम। सभी अधिवक्ता साथियों को कल फिर मिलने के वादे के साथ सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।